हर कहानी में एक सीख होती है ना? पर कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हमारी सोच पर एक गहरी छाप छोड़ जाती हैं। आज हम ऐसी ही एक भारतीय लोक कथा में उतरेंगे। ये कहानी है गोविंद नाम के एक आलसी किसान की, जो अनजाने में ही सोने की फसल उगाने निकल पड़ता है। देखिए, हमारी कहानी का हीरो कोई राजा महाराजा नहीं है। इसकी शुरुआत होती है घर की एक आम समस्या से, जिसे गोविंद की पत्नी के ये शब्द बखूबी बयां करते हैं। और ये सिर्फ एक शिकायत नहीं थी, समझिए ये एक चेतावनी थी, एक बदलाव की शुरुआत। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि गोविंद की असल समस्या थी क्या। कहानी का ये पहला हिस्सा हमें हमारे इस नायक से मिलवाता है और उस मुश्किल से जिसने उसे बदलने पर मजबूर कर दिया। सोचिए, एक तरफ जहां गांव के दूसरे किसान पसीना बहाकर अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ थे गोविंद, 3 बीघा जमीन के मालिक, पर उनके लिए सबसे बड़ी दौलत थी उनकी नींद। काम करने का कोई इरादा ही नहीं था। तो भाई रोज रोज के इस आलस से तंग आकर पत्नी के सब्र का बांध टूट गया। उसने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी, या तो खेत में काम करो या फिर घर भूल जाओ। बस इसी एक शर्त ने गोविंद को उसकी आराम की दुनिया से बाहर फेंक दिया, एक ऐसे सफर पे जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। घर से तो निकल गया, पर अब आगे क्या? बेमन से खेत पहुंचकर गोविंद की कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। यहीं उसकी मुलाकात एक ऐसे किरदार से होती है जो उसकी पूरी किस्मत बदलने वाला था। जिसने कभी मेहनत न की हो, उसके लिए तो पहला ही दिन भारी पड़ना था। सूरज की तपिश और फावड़े की मेहनत ने गोविंद का दम निकाल दिया। उसे लगा बस अब और नहीं हो पाएगा। उम्मीद लगभग टूट चुकी थी। और ठीक उसी पल जो वो पूरी तरह हार मानने वाला था, एक बूढ़ी औरत वहां आ जाती है। उसकी मांग बहुत छोटी सी थी, बस थोड़ा सा पानी। लेकिन ये मामूली सी घटना कहानी का पूरा रुख बदलने वाली थी। इतनी हताशा में होने के बावजूद गोविंद ने इंसानियत नहीं छोड़ी। उसने अपना पानी उस बूढ़ी औरत के साथ बांटा, और शायद इसी छोटे से अपनेपन ने उसे इतनी हिम्मत दी कि वो अपनी सबसे बड़ी कमजोरी, अपना आलस, उस अजनबी के सामने मान सका। अब यहाँ कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। वो बूढ़ी औरत उसे डांटने या समझाने की बजाय एक लालच देती है। वो गोविंद की सबसे बड़ी कमजोरी को ही उसकी ताकत बनाने का एक जादुई रास्ता दिखाती है, सोने का वादा। प्लान सुनने में बहुत ही सिंपल था। जमीन जोतो, धान की फसल उगाओ, और उस फसल के बीच तुम्हें सोने की 3 बालियां मिलेंगी। अब बताइए, ऐसा ऑफर कोई आलसी इंसान भी कैसे ठुकरा सकता था? और बात यहीं खत्म नहीं हुई। उस औरत ने लालच की आग को और हवा दे दी। उसने कहा कि हर अगली फसल के साथ सोने की मात्रा डबल होती जाएगी। मतलब ये सिर्फ एक लॉटरी नहीं थी, ये तो जिंदगी भर अमीर बने रहने का रास्ता था। कमाल की बात तो ये है कि जो पत्नी कल तक गोविंद के आलस से परेशान थी, अब वही सोने के लालच में उसकी सबसे बड़ी मोटिवेटर बन गई। शक यकीन में बदल गया, और दोनों ने फैसला किया कि वो उस खजाने के लिए दिन रात एक कर देंगे। तो वादा तो मिल गया, पर अब थी असली परीक्षा की बारी। क्या सोने का लालच गोविंद को मेहनत की भट्टी में तपा पाएगा? चलिए अब देखते हैं कि सुनहरी फसल का सच क्या था। जिंदगी में पहली बार गोविंद के लिए नींद से ज्यादा कीमती कुछ और था। दोनों पति पत्नी ने मिलकर जमीन को तैयार किया, बीज बोए और फसल की ऐसी देखभाल की जैसे वो कोई खजाना हो। ये अब सिर्फ काम नहीं, एक जुनून बन चुका था। और उनकी मेहनत रंग लाई। जमीन ने जैसे सोना उगल दिया हो। जब सूरज की किरणें लहलहाती फसल पर पड़ी, तो पूरा का पूरा खेत सोने की तरह दमक उठा। ये नज़ारा ऐसा था मानो वादा सच हो रहा हो। वाह, क्या नज़ारा था! लेकिन इस सुनहरी चमक के साथ एक नई पहेली भी सामने आ गई। हजारों बालियों के बीच वो असली सोने की 3 बालियां आखिर थीं कहाँ? इनाम आंखों के सामने था, पर उसे ढूंढना अभी बाकी था। अब लालच पर एक नया डर हावी हो गया। उन्हें लगा कि अगर किसी और को इस सोने के बारे में पता चल गया तो सब हाथ से निकल जाएगा। बस इसी डर की वजह से उन्होंने किसी से मदद नहीं ली और पूरी की पूरी फसल खुद काटने का फैसला किया। और बस यहीं से कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है, असली खजाने की खोज। क्या उन्हें वो सोना मिलेगा जिसका वो इंतजार कर रहे थे, या फिर सच कुछ और ही है? उन्होंने फसल की एक एक बाली को ध्यान से देखा, परखा, टटोला,
घंटों की मेहनत के बाद हाथ लगी तो सिर्फ मायूसी। वो 3 जादुई सोने की बालियां कहीं नहीं थी। वो पूरी तरह टूट चुके थे। उन्हें लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है और उनकी सारी मेहनत बेकार चली गई। अब उनके पास उस साधारण सी फसल को बाजार में बेचने के अलावा और कोई चारा नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब वो फसल लेकर बाजार पहुंचे तो व्यापारी ने उसकी क्वालिटी देखी। वो इतनी बेहतरीन थी कि व्यापारी ने उसके बदले में इतना पैसा दिया कि गोविंद और उसकी पत्नी की आंखें फटी की फटी रह गई। और जैसे ही उन पैसों के ढेर को उन्होंने अपने हाथों में पकड़ा, पत्नी की आंखों में एक चमक आई। उसे उस बूढ़ी औरत के वादे का असली मतलब समझ आ गया था। ये कोई जादू टोना नहीं था, ये तो भाषा का कमाल था, शब्दों का एक चतुर खेल। बूढ़ी औरत ने धान उगाने को कहा था और उनकी मेहनत ने उसी धान को असल धन में बदल दिया था। तो देखिए गोविल की पूरी जिंदगी कैसे बदल गई। वो इंसान जो सिर्फ सोना यानी नींद जानता था, अब एक ऐसा किसान बन चुका था जिसने अपनी मेहनत से अपना सोना यानी गोल्ड खुद उगाया था। आलस मेहनत में और गरीबी अमीरी में बदल गई। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सोचने पर मजबूर करती है। क्या हम भी अपनी जिंदगी में किसी ऐसे ही जादुई सोने का इंतजार कर रहे हैं, या शायद असली खजाना कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे ही अंदर है, बस उसे मेहनत से गढ़ने की जरूरत है।